सभी को जय मसीह की सलाम, हैप्पी सैबत और नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और धन्यवाद देते हैं पूरे साल की हिफाजत के लिए और इस अच्छे मौके के लिए जो उसने हमें दिया कि हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। इससे पहले कि हम गीतों और भजनों के द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, मैं पवित्र बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूँगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब बलियों को स्मरण करे, तेरी होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। खुदावंद अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ आज की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि प्रभु आप सबको आशीषित करे। आने वाला समय, आने वाला साल आप सबके लिए आशीष और बरकत भरा हो। सो आइए इस समय हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए, पाक सैबत के दिन के लिए और इस साल के आखिरी दिन के लिए। प्रभु जी आपने हम सबको संभाले रखा, ये मौका दिया कि हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। और अब्दी बाप आज की इस इबादत को तेरे जीवित हाथ में दे देते हैं। प्रभु आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं और तेरा रूह बहुतायत से हम सब के बीच में काम करे। और अब्दी बाप आने वाला समय, आने वाला साल हम सब के लिए आशीष और बरकत भरा हो। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी सारी भलाइयों को याद करते हैं। आइए अब इस मौके पर प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना मिलकर करें भजन और गीत के द्वारा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, हर नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है,
सांझ सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सांझ सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सांझ सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, हर नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। मेरे उत्ते रहम तुसी करो यीशु जी, मेरे उत्ते रहम तुसी करो यीशु जी। पाक रूदी ओ पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। यीशु जी लखवार करा तेरी, मैं जय जयकार करा तेरी। मांगी पलूस खुशी खबरी सुनानी है, मांगी पलूस खुशी खबरी सुनानी है। पावे औखी होवे जंग जित के वखोनी है, पावे औखी होवे जंग जित के वखोनी है। पाके तेरी शक्ति में दानियल देवांगी, पाके तेरी शक्ति में दानियल देवांगी। बंद भूखे शेरा दी में जीत करोनी है, बंद भूखे शेरा दी में जीत करोनी है। भले आत्मा दा मेरे विच करो यीशु जी, भले आत्मा दा मेरे विच करो यीशु जी। पाक रूदी ओ पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। मेरे उत्ते रहम तुसी करो यीशु जी, मेरे उत्ते रहम तुसी करो यीशु जी। पाक रूदी ओ पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। पाक रूदी अगे नाल करो यीशु जी। करके तू आवारू सब दी बचाउनी है, करके तू आवारू सब दी बचाउनी है। यीशु तेरे प्यार वाली शमा भी जलाउनी है, यीशु तेरे प्यार वाली शमा भी जलाउनी है। करा तेरी भगती में एलिया देवांगी, करा तेरी भगती में एलिया देवांगी। आके दस माना तो मैं यीशु जी
सेंट एंड्रू आज दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1, यहाँ गोल्फ का घर है, और नंबर 2, ये वो शहर है जहाँ प्रिंस विलियम केथ से मिले जब वे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। लेकिन इस शहर का आत्मिक इतिहास सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। 1500 दशक में सेंट एंड्रू वो शहर था जहाँ पहले प्रोटेस्टेंट स्कॉटिश शहीद को उनके विश्वास के लिए जला दिया गया था। उसका नाम पैट्रिक हैमिल्टन था और उसे एक स्थान के द्वारा याद किया जाता है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। लेकिन अगर हम तेजी से वर्ष 1538 में आगे बढ़ते हैं, जब कार्डिनल डेविड बीटन ने पदभार संभाला था और जॉर्ज विजट नामक सुधारक को पकड़ने के लिए उसने अपना मिशन बना लिया और स्कॉटलैंड में बढ़ते विद्रोह के रूप में उसने जो देखा उस पर मोहर लगा दी। उस समय जॉर्ज केवल 25 वर्ष का एक युवक था और वह कार्डिनल से एक कदम आगे रहे और भाग निकले और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां उसकी मुलाकात हुग लैटिमर से हुई और वे एक स्थान ब्रिस्टल चले गए। वो वहां केवल 6 महीने के लिए था जब वह फिर से संकट में पड़ गया और उसे नगर से भागना पड़ा। वह स्विट्जरलैंड गया, जहां उसने जिनेवा और ज्यूरिक सहित विभिन्न शहरों की यात्रा में 3 साल बिताए और उसे जॉन कैल्विन और बुलिंजर से मिलने का मौका मिला, जहां वह सुसमाचारों पर अपने विचार और अध्ययन करने और उन्हें स्पष्ट करने में सक्षम था। 1582 में वह ब्रिटिश द्वीपों में लौट आया और कैम्ब्रिज चला गया, जहां उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 1 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वह स्कॉटलैंड लौट आया, जहां उसने देश भर के शहरों में सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। वह रोमियो की पुस्तक को पढ़ाने के लिए मोंट्रोज गया और फिर वह डूंडी गया। बीटन ने वहां उसका पीछा किया, लेकिन विजार्ड उससे छिप गया। फिर वह प्रचार करने के लिए पर्थ गया और फिर आयर आर्च बिशप ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। फिर वह वापस डांडी चला गया और जॉन वाइटन नामक एक याजक उसे मारने के लिए भेजा गया, परंतु भीड़ उसके विरुद्ध हो गई। जॉर्ज विजार्ड अपने देशवासियों द्वारा बहुत प्यार किया गया था और उसने केवल प्रचार नहीं किया बल्कि उसकी सेवकाई का एक बहुत ही व्यवहारिक पक्ष भी था। जब प्लेग अचानक शुरू हुआ तो अधिकांश लोग नगर छोड़कर भाग गए, लेकिन जॉन विजार्ड शहर में चला गया ताकि वह बीमारों और पीड़ितों की देखभाल कर सके। अपने जीवन के अंत की ओर उसकी मुलाकात जॉन नॉक्स से हुई, जो उस समय का एक युवक व्यक्ति था और आगे चलकर स्कॉटिश सुधार में अपने आप में एक महान नेता बनेंगे। उन्होंने अनिवार्य रूप से जॉर्ज विजट के अंगरक्षक के रूप में शुरुआत की और अपने दोनों हाथ में तलवार लेकर देश भर में घूमते। उन्होंने शिक्षक और छात्र के रूप में एक मजबूत बंधन बनाया और अंत में कार्डिनल को हरा दिया 500 सैनिकों के साथ और जॉर्ज विजट को बंदी बना लिया। जॉन नॉक्स जॉर्ज को उसके कारावास तक पीछा करना चाहता था, लेकिन उसे अपने बात के साथ रहने के लिए कहा गया, बलिदान के लिए एक पर्याप्त है। उसे यहाँ किले में ले आया गया और यहाँ उसे समुद्र के दुर्ग में रखा गया, जहाँ वह बंदी बनाया गया। उसके बाद उस पर मुकदमा चला और जैसे जैसे मुकदमा चला उसने बाइबल द्वारा अपने सारे आरोपों का उत्तर दिया। वे इससे संतुष्ट नहीं हुए और उसे प्राण दंड दे दिया गया। किले के बाहरी दीवार पर हस्ताक्षर GW जमीन पर अंकित है। ठीक उसी जगह को चिन्हित किया गया जहां जॉर्ज विजार्ड ने 33 साल की युवा उम्र में अपनी जान दी। इस आदमी से हम 2 बात सीखते हैं। नंबर 1, अपनी सेवकाई और जीवन में वह अविश्वसनीय रूप से वफादार था और बीमारों और पीड़ितों की सेवा कर रहा था। नंबर 2, हम प्रचार करने की शक्ति और महत्व के बारे में सीखते हैं। जैसा 2 साल में उन्होंने देश भर में यात्रा की, उन्होंने महान पुनरुत्थान किया जो देश में एक स्थानीय परिवर्तन और प्रभाव डाल रहा है। हालांकि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो यह है कि वह कितने युवा थे। वह 29 साल की उम्र में कैम्ब्रिज में शिक्षक थे। उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर ने उसका शक्तिशाली तरीके से उपयोग किया। परमेश्वर आज फिर से युवाओं को बुला रहा है, युवा लोग जो अपनी प्रतिभा और अपने उपहार उसको देंगे और खुद को एक शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति दें।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम और सबत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने इस 2021 साल के आखिरी दिन को ख़त्म कर दिया है और नए साल में हमने प्रवेश किया है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की वेस्पर मीटिंग में। हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि उसने पूरे साल हमको संभाल कर रखा और हर एक परेशानी से, बीमारी से हमको बचा कर रखा। हमारे जीवन जो हैं धन्यवाद के जीवन होने चाहिए। जी हाँ, आज मौका है कि अपने जीवन से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें उस बीते साल के लिए जो उसने हमारी रहनुमाई की और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर जो है हम सबको जीवन देता है और हम में से प्रत्येक को जो है नए साल में 365 दिन देता है और उसके साथ साथ वो 365 अवसर भी देता है। जी हाँ, वो हमको 365 अवसर देता है कि हम उन अवसरों को जो है अपने जीवन में उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हमारे जीवन में हम अनंत चीज़ों के विषय में जो है उन पर ध्यान लगा सकते हैं, उस पर निवेश कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं, या फिर हम इन उपहारों को जो अनंत के उपहार हैं उनको छोड़कर अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। सफल और असफल होना हमारे जीवन में लगा रहता है, लेकिन सफलता और असफलता के बीच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। इसमें कोई प्रतिभा मुख्य कारण नहीं है, लेकिन मनुष्य का एक प्रयास है, उसका परिश्रम है जो उसको सफलता प्रदान करता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और ये सफलता ही है जो हमको जो है खुशी देती है, हमें जो है आत्मनिर्भर बनाती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। नए साल में हम जीवन की तलाश में, जीवन की खुशी की तलाश में जो है हम आते हैं। हम देखते हैं कि नए साल में लोग जो हैं जश्न मनाते हैं और नए साल के आगमन पर जो है लोग लगभग पागल से हो जाते हैं। अगर बड़े शहरों में जाएं तो देखें सड़कों पर रात के 12 बजे 31 तारीख की रात को ही जो है लोग निकल पड़ते हैं और जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और आतिशबाजी करते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन में खुशी का एहसास वो करना चाहते हैं कि जो नए साल की शुरुआत है वो खुशी से हो। कौन नहीं चाहेगा कि उनके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। जी हाँ, इंसान की ये लालसा है, ये चाहत है कि वो हमेशा खुशहाल रहे और उसके सारे प्रयास जो हैं वो जीवन की खुशहाली को खोजने में ही लग जाते हैं। नया साल ये एक ऐसा अवसर है जब इंसान खुशी तलाशने के लिए निकल पड़ता है। वो प्लानिंग करता है और अपने पूरे साल में वो कुछ प्रण करता है, रेजोल्यूशंस लेता है कि उसने क्या करने हैं ताकि उसका जीवन जो है एक खुशहाल जीवन हो सके। नए साल का जो जश्न है वो अगर हम इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 715 से लेकर 673 में एक नुमा रोमन रूलर हुआ करता था और उसने रिपब्लिकन कैलेंडर को संशोधित किया और जनवरी को पहले महीने के रूप में उसने स्थापित किया। जी हाँ, इससे पहले जो है मार्च 25 से जो है साल की शुरुआत हुआ करती थी। ये हम बात कर रहे हैं 715 से लेके 673 ईसा पूर्व। और नुमा जो रोमन रूलर था उसने इस कैलेंडर को जो है संशोधित किया। और हम इतिहास में देखते हैं कि 45 ईसा पूर्व में 1 जनवरी को इतिहास में पहली बार नए साल का जश्न जो है वो मनाया गया, क्योंकि जूलियन कैलेंडर प्रभावी उस दिन से हुआ था। रोमन तानाशाह तुरंत
बनने के बाद जूलियस सीज़र ने फैसला किया कि पारंपरिक रोमन कैलेंडर में सुधार की आवश्यकता है और उसने जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो है लागू कर दिया, जिसमें लीप वर्ष की गणना बहुत अच्छी तरह हो सकती थी और इसको कानूनी रूप दे दिया गया और 25 मार्च से 1 जनवरी को जो है का दिन जो है स्थानांतरित किया गया नए साल की शुरुआत के लिए। तो हम ने जो है इतिहास में ये देखा कि 45वीं ईसा पूर्व में 1 जनवरी को जो है नया साल का जश्न या दिन मनाया गया। हम अपने जीवन में नए साल की शुरुआत में क्या सोचते हैं? लोग क्या सोचते हैं कि नए साल की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? नए साल में हम बीती हुई बातों को भूलना आवश्यक चाहते हैं। जी हाँ, हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं। पुरानी आदतों को जिससे हम अपने जीवन में परेशान रहे उनको हम अलविदा कहना चाहते हैं। जी हाँ, सारी बुरी आदतें को हम छोड़ना चाहते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम उसको दोबारा नहीं करेंगे और अपने जीवन में हम नए संकल्प लेते हैं, नए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। ये सारे बदलाव, ये सारी नई चीज़ें, पुरानी आदतों को छोड़ देना, लक्ष्यों को प्राप्त करना और संकल्प लेना, ये सारे चीज़ों से जो है इंसान अपने नए साल की शुरुआत करना चाहता है। इंसान की ये खुशी ही है जो एक मोटिवेशनल फोर्स है। जी हाँ, इंसान खुशी के चाहत में जो है ये सारी चीज़ें करता है। ये नए साल का जश्न जो है वो चाहता है कि वो मनाए, क्योंकि वो अपने जीवन में नए साल की शुरुआत खुशी से करना चाहता है। हर एक को खुशी की आवश्यकता है। अगर हम हमारे बीच में जो है नए साल का ये जश्न नहीं होता तो खुशी का भी एक कोई कारण नहीं होता। जी हाँ, खुशी ही है एक प्रेरक, एक मोटिवेशनल फोर्स जो नए साल के को मनाने के लिए जो है इंसान को जो है लालायित करती है। नहीं तो अगर ये मोटिवेशनल, खुशी का मोटिवेशनल फोर्स नहीं होता तो नया साल भी एक अन्य दिन की तरह ही साधारण दिन होता। बाइबल हमारे लिए क्या आदेश देती है नए साल के बारे में, हम जो है उसको जानना चाहेंगे। भजन संहिता और उसका 96 अध्याय 1 और 3 आयत में हम देखेंगे, लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। जी हाँ, यहाँ दाऊद कहता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। क्यों नया गीत ही क्यों, पुराना क्यों नहीं? जी हाँ, जब हम पुरानी बातों को बार बार दोहराते हैं तो उससे मन भर जाता है। हमको कुछ नया करने की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि अपने जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए नई नई बातों से, नए नए गीतों से उसकी आराधना स्तुति करें। हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्य कहें और उसको धन्यवाद कहें, क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार के काम किए हैं। और यही नहीं, हमें जो है अपने जीवन में उन उद्धार के कामों के विषय में दूसरों को भी बताना है। जी हाँ, इस सुसमाचार का काम हमें करना है। 3 आयत में लिखा है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। जी हाँ, हमको जो है परमेश्वर के लिए नया गीत गाना है, उसकी आराधना करनी है, धन्यवाद करना है, उस और सुसमाचार फैलाना है। अन्य जातियों में जाकर जो है उसके आश्चर्य कर्म को जो है बताना है। परमेश्वर सारी मूर्ति पूजा
या रीति रिवाज या परंपराओं से घृणा करता है, जिसमें नया साल भी जो है शामिल है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर मूर्ति पूजा, रीति रिवाजों, परंपराओं से घृणा करता है और जिसमें नया साल भी जो है शामिल है। अब मसीही लोग क्या करें? हम तो परंपरागत एक नए साल का जश्न मनाते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नए साल में जो है ये एक परंपरा के रूप में नए साल को मनाना एक घृणित कार्य है परमेश्वर की निगाह में। आइए हम निर्मय उसका 10 बाब 2 से 3 आयत में कुछ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो क्योंकि लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं। परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो क्योंकि लोगों के रीति रिवाज जो हैं क्या हैं? व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं हैं। ये बाइबल में हम सीधा सीधा पढ़ते हैं और ये आदेश है। यहाँ पर परमेश्वर अन्य जातियों का वर्णन उन लोगों के रूप में करता है जो प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़, पहाड़, इन सब का जो है क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं या फिर उनकी आराधना स्तुति करते हैं। जी हाँ, अन्य जातियों की जो युक्ति है उनके पीछे मसीही लोगों को नहीं जाना है। सच्चे परमेश्वर के अलावा हमें किसी की आराधना नहीं करनी है। मूर्ति पूजा के बारे में परमेश्वर बहुत ही गंभीर है। हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और 3 आयत में यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जो है मूसा के द्वारा लोगों को बताया गया, जब इस्राएल के जो 12 गोत्र थे उनको मिस्र की गुलामी से जो क्रूरता की दास्ता थी उनकी, उससे छुड़ाया। और परमेश्वर ने कहा कि मिस्र की भूमि के कामों के अनुसार जहाँ तुम रहते थे और कनान देश के कामों के अनुसार नहीं करना, जहाँ मैं तुझे ले जाऊँ वहाँ ये सब नहीं करना, ना मनुष्य की विधियों पर चलना। लेवी व्यवस्था 18:3। जी हाँ, मिस्र में कौन लोग थे? अन्य जाति। और कनान में कौन लोग वास करते थे? वहाँ पर भी अन्य जाति। तो परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा या फिर अन्य देवताओं की जो उपासना थी उसके विषय में बहुत गंभीर है। पहले से ही अपने लोगों को वो चेता रहा है कि उनकी विधियों पर ना चलना, क्योंकि ये सारी विधियाँ कौन सी हैं? मनुष्य की विधियाँ, ये परमेश्वर की विधियाँ नहीं हैं। मूर्ति पूजा हम पद 24 और 29 में पढ़ेंगे। इसलिए मेरी विधि का पालन करना कि इन घिनौने रिवाजों में से जो तुझ से पहले हुए या उसमें आप को अशुद्ध ना करना, अपने आप को अशुद्ध ना करना। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पद 30। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, अपने आप को इन रीति रिवाजों से अशुद्ध मत करना। हम फिर अपने आप को याद दिला दें, नए साल की जो जश्न है या मनाना है वो भी एक रीति रिवाजों के अनुसार ही हम उसको मनाते आए हैं या मनाते हैं। परमेश्वर जो है इसके सख्त खिलाफ है। परमेश्वर की आशीषों को मुझे देखना है। जी हाँ, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वफादार बना रहता है, वो कभी हमको नहीं भूलता। हम पढ़ेंगे इतिहास, पहला इतिहास उसका 16, 11 और 12वीं आयत। यहोवा और उसके बल की ओर दृष्टि कर, हमेशा उसके चेहरे की तलाश कर, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों और उसके निर्णयों को स्मरण कर। जी हाँ, अब यहोवा कहता है कि उसके बल की ओर जो है दृष्टि कर, हमेशा उसके चेहरे को तलाश और उसके निर्णय को जो है स्मरण कर। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 11 और 12वीं आयत। आगे हम पढ़ेंगे याकूब 1:17 लिखा है कि हर एक अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है जो ज्योतियों
के पिता की ओर से आता है, जो ढलती परछाइयों की नाई नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता और अच्छा वरदान जो है वो ऊपर से आता है। परमेश्वर ही जो है सारे वरदान हमको देता है। हम उसके आशीषों के बारे में बाइबल में तमाम जो है वर्णन पढ़ते हैं। बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमको हर पल हर क्षण देता है। लिखा है, तुम्हारे लिए आशीष है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमसे प्रेम रखता है। व्यवस्था विवरण 23:5। क्यों परमेश्वर हमको आशीषित करता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जी हाँ, परमेश्वर जो है हम सबकी चिंता करता है, हमारे भविष्य के बारे में वो योजना बनाता है। जी हाँ, परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए योजनाएं हैं और वो हमें समृद्ध करने में जो है मदद करता है और वो योजना बनाता है। लिखा है यशाया उसका 43 चैप्टर वर्स 18 और 19 में, यशाया 43 अध्याय 18 और 19 में, आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो 19वीं आयत, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आप बीती हुई बातों पर जो है अपना मन मत लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर जो है नई नई योजनाएं हम सबके लिए निर्धारित करता है। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत एक बहुत अच्छी आयत है जिसको हम हर रोज़ पढ़ना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है, हमारे विषय में वो हमारे लिए समृद्धि की योजनाएं बनाता है। जी हाँ, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की बातें हमसे करना चाहता है। जी हाँ, आने वाले समय की हमको चिंता नहीं करनी है। फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हम जब परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो कहाँ जाएं? परमेश्वर के पास हम आते हैं, अपनी निवेदन लेकर प्रार्थना के द्वारा हम जो है उससे बात करते हैं। नए साल में परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ, वो हमको अकेला नहीं छोड़ता है, उसका ध्यान हमारी ओर केंद्रित रहता है। हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फिलिपियों 4:6 में कि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे सकते हैं। वो हमारे चिंताओं को जो है उसको लेगा और हमारे जीवन में वो खुशी देगा। पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। आपके सब कामों में उसको मान लेना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। नीति वचन 3 बाब 5 और 6 आयत। अपने यहोवा पर हमको भरोसा रखना है और जो है हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा जो है परमेश्वर पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चिंता करेंगे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। पहला पतरस 5 और 7वीं आयत में लिखा है, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर जो है हमारा ध्यान करता है। जिन समस्याओं को हम तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो वो उनको धीरे धीरे हमको ख़त्म करना चाहिए। एक बार में एक ही समस्याओं का हमें निवारण करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सारी परेशानियां एक ही समय में जो है ख़त्म हो जाती हैं। धीरे धीरे, जी हाँ, समय लगता है। और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू कल की चिंता ना कर,
आने वाला कल अपने लिए चिंता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं तो बहुत ही इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। वो कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि आने वाला जो कल है वो अपनी आप चिंता करेगा अपना, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम नए वर्ष में ये सोच रहे हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। जी हाँ, आने वाले 365 दिन कैसे होंगे, चिंता से हम भर जाते हैं। लेकिन पौलुस जो है वो हमें क्या हिदायत देता है। फिलिपियों 3:13 में हम पढ़ेंगे कि नए साल के बारे में हमें पौलुस क्या सोचने के लिए जो है कहता है, हम किन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ, वो कहता है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल जाना। जी हाँ, जो बुरी बातें हैं, विफलताएं हैं, जो हमारे जीवन में दर्द हैं या पाप हैं या फिर निराशा है या हमारे मूर्खतापूर्ण लिए गए निर्णय हैं, उन सभी को हम जो है पीछे छोड़ दें, उनको याद ना रखें और आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे वो हमको हिदायत दे रहा है और आह्वान कर रहा है कि पीछे जो बातें रह गई हैं उनको भूल जाना है। ये पद 13 में, फिलिपियों 3:13 में हम पढ़ते हैं। 14 में हम देखते हैं कि उन चीज़ों के लिए हमें चिंता करनी चाहिए या अपना मन लगाना चाहिए जो हमारे लिए पहले होनी चाहिए। यहाँ लिखा है पद 14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ, वो अपने जीवन में पौलुस ने मसीह को एक निशाना बनाया और वो परमेश्वर की ओर, मसीह की ओर जो है वो बढ़ता चला गया। उसने इधर उधर नहीं देखा, उसका निशाना प्रभु यीशु मसीह था। क्या हमारे जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह वो निशाना है? परमेश्वर की हम सबके लिए बुलाहट है। हम अपने ज़मीन को जिस पर हम खड़े हैं, क्या वो स्थिर ज़मीन है? पद फिलिपियों उसका 4 और पहली आयत में लिखा है कि जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं क्या वो स्थिर ज़मीन है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे ज़मीन को जो है स्थिर करता है। प्रभु के लिए हमको खड़े रहना है। क्या हम केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं? नए वर्ष में, नए साल में क्या हम अपने जीवन में फोकस्ड रहेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा निशाना होगा? क्या हमारी दौड़ उस तक होगी? हम जब कोई बुलाता है तो हम उसकी ओर जाते हैं। जी हाँ, जब कोई हमें आवाज़ देता है तो हम उसकी ओर जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बुलाया और हम इधर निकल गए, उधर निकल गए, तो हमें उसके पास जाना होता ही नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर ने अपने पास हम सबको बुलाया है। हमारा केंद्र, हमारा निशाना, हमारी जो फिनिश लाइन है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी तरफ जो है अपने कदमों को निर्धारित करें, अपने जीवन को निर्धारित करें। हम अपने जीवन में कभी चिंता ना करें, निराश ना हो। जी हाँ, इस नए वर्ष में हम संकल्प लें, हम इस नए वर्ष में योजना ऐसी बनाएं कि मसीह हमारा निशाना हो। चिंता की कोई बात नहीं। आने वाला जो पल है, आने वाला जो दिन है, वो अपनी आप अपनी चिंता करेगा। हम नए वर्ष में दुनियादारी की तरह इस नए वर्ष को जो है ना मनाएं, परंतु परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें और अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित करें ताकि हम उन अनंत चीज़ों पर निवेश कर सकें। जी हाँ, हम जब परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता देंगे तो हम अनंत चीज़ों पर जो है निवेश करेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है काम कर रहा है और आज भी और कल भी करेगा। जी हाँ, हमें अपने हृदयों को हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रखना है, क्योंकि उसकी बुलाहट है और वो हमको 365 दिन देता है, 365 अवसर देता है ताकि हम हमेशा उन दिनों को
परमेश्वर में जिएं, अनंत काल की जो बातें हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि कल की चिंता करें या भौतिक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल लिया है, हमारे लिए बेहतर योजनाएं बना ली हैं। जी हाँ, हमें उस पर भरोसा करना है। क्या ये नया साल जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक आशीष का कारण होगा, क्या आप सफल होंगे या विफल होंगे, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम जगह दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आप इस नए साल में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, और प्रभु इस नए दिन के लिए जो साल का प्रभु आपने हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने बीते वर्ष हम सबको दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको सुरक्षित रखा और हर उस आला चीज़ से प्रभु हमको मुहैया कराया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक थी। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जहाँ हमने जाना कि प्रभु हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या बेहतर है। प्रभु हम उन अनंत काल की चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, मसीह को अपना निशाना बनाएं, और साल के 365 दिन प्रभु हमारे लिए 365 अवसर हों, जिसमें हम प्रभु हर एक दिन आपको अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें, आपको आगे रख सकें, आपको धन्यवाद दे सकें और आपके साथ आगे बढ़ सकें। तो हमारा सहायक हो, मददगार हो, और हमारे विश्वास को प्रभु दृढ़ कर। जितने भी लोग आज के संध्या सभा में जुड़े हैं प्रभु, सभी को तो आशीष कर। बीमार लोगों को प्रभु तो चंगाई प्रदान कर। हमारी गुनाह और गलतियों को तो क्षमा कर, क्योंकि ये विनती प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम होकर मांगते हैं। आमीन।